हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे, ये अभी तक हमने पढ़ा था कि 25 जून के बारे में लिखा था। अब है जून 27 के बारे में। 27 जून को देखो क्या कहता है लेखक कि द रेन्स हैव हेरल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, ए लियोपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचीज। अब देखो बारिश जब आई, अब बारिश के साथ साथ में क्या आता है बताइए? अनचाहे मेहमान। देखो कुछ सम सीजनल मौसमी जो मेहमान होते हैं उनको भी अपने साथ लेकर के उनकी खबर ले आई कि बारिश है। तो बारिश के साथ में देखो इंसेक्ट्स, कीट पतंगे, बहुत सारी तरह के जानवर आ जाते हैं। तो क्या कहता है, इल्लीपर्ड, एक तेंदुआ आया और तेंदुए के साथ साथ में बहुत सारी हजारों क्या कहते हैं, जोंक। जोंक पता है आपको? जो अगर वो कहीं पे काट लेती है तो पूरा खून चूस लेती है, सुना भी होगा आपने जोंक, वही। ठीक है। यस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड ए डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। अब देखो कल की ही बात बता रहा है कि 27 यानी कि 26 तारीख की, कि 26 जून को एक तेंदुआ आया और उसने स्कूल के नीचे जो सर्वेंट्स का क्वार्टर होता है, जहाँ पे नौकरों के रहने का कमरा होता है, वहाँ से एक कुत्ते को उठा लिया। किसने? तेंदुए ने। In the evening, it attacked one of Biju's cows, but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. अब देखो दिन में तो उसने क्या उठाया, दोपहर बाद तो एक कुत्ते को। और कह रहे शाम के समय इसने, जो तेंदुआ था, उसने बिजू की गाय पर भी हमला किया। उसकी जो गई गाय थी उन गाय में से एक गाय पर हमला किया, लेकिन जैसे ही उसकी माँ, बिजू की माँ अंदर से चीखते हुए कोसते हुए आई उसको, तो वो वहाँ से भाग गया, तेंदुआ वहाँ से भाग गया। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. अब देखो तेंदुए को तो भगा दिया, लेकिन जहाँ तक जोक की बात है तो मैं प्रतिदिन देखो क्या कहते हैं, लिटिल ब्लड लेटिंग, थोड़ा थोड़ा खून गंवाने का रोज आदि हो जाऊंगा। मीन्स जोंक तो कहीं जाएगी नहीं, जोंक को कैसे भगाएंगे? और कितनी हजारों की संख्या में आ जाती है बारिश के बाद जोंक। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, द फीमेल्स आर येलो। दूसरे और नए आगंतुक, नए मेहमान कौन कौन से हैं बारिश के साथ? देखो स्कारलेट मिनीवेट्स, ये छोटे छोटे लाल रंग के, गहरे लाल रंग के पक्षी होते हैं, जिसमें जो मादा रंग होती है, उन मादा जो पक्षी होते हैं उनके रंग होते हैं पीले, और जो मेल होते हैं, नर होते हैं, नर पक्षी, वो होते हैं गहरे लाल रंग के। और फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, जो कि होता है ना ब्रिलियंट ज्वेल्स, जो रत्न की तरह, चमकीले रत्नों की तरह पत्तियों के बीच में चुपचाप से फड़फड़ाते हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स। ये कहता है मतलब ये कोई वो नहीं होता कि चाहे जो पेड़ वो कितना ही घना हो, मतलब बहुत अधिक पत्ते, कितनी भी गहरी पत्तियां हो, ये जो पक्षी होते हैं अपने आप को उनके अंदर छुपा नहीं सकते। मतलब ये पंछी क्या कहते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं अपने आप को, लेकिन कितने भी गहरे हो अपने आप को छुपा नहीं सकते, क्योंकि इनका रंग बहुत चटक होता है, बहुत गहरा लाल रंग होता है। और क्या कहता है आगे, although by remaining absolutely silent they sometimes contrive to go unnoticed। लेकिन हाँ, यद्यपि वो क्या करते हैं, चुप्पे रह करके, शांत रह करके, बिल्कुल होता है ना किसी की नज़र में ना आने का, दिखाई ना जाने की, तो उनकी प्लानिंग रहती है कि चुप रहें, क्योंकि आवाज़ करेंगे तो सबकी ध्यान जाएगा, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि वो किसी की नज़र में ना आए। Along come a pair of drongos unnecessarily aggressive, chasing the minivets away। ये कहता है उसके बाद में एक जोड़ा होता है कि दो पक्षियों का, दो पक्षी ऐसे जोड़े होते हैं कि जो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव तो होते ही हैं, और साथ में इनकी चोंच कैसी होती है बेटा, मोटी चोंच वाले जो पक्षी होते हैं, अनावश्यक रूप से गुस्सा करते हुए, और वो क्या करते हैं, मिनीवेट्स जो लाल रंग के गहरे पक्षी होते हैं उनको भगा देता है। A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way। एक ट्री क्रीपर यानी कि पेड़ पर रेंगने वाला जो इंसेक्ट होता है ना, वो पेड़ के तने के ऊपर, ओक के जो ओक का बलूत का जो पेड़ था उसके ऊपर चढ़ा, और रास्ते में आने वाले इंसेक्ट होते गया उनको खाता हुआ, काटता हुआ चला गया।
Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. अब देखो जैसे सबको पता है कि जैसे बारिश होती है तो जो इंसेक्टिवायर्स होते हैं, जो कि कीट पतंगे वगैरह होते हैं, उन पक्षियों के लिए खाने की कमी नहीं होती। देखते हो छिपकली होती है तो मच्छर को काटती है, मेंढक आ जाते हैं। तो इस तरह से जो जानवर होते हैं, इंसेक्ट हो या फिर आप देखेंगे घास फूस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो जानवर होते हैं उनके लिए भी खाने की कमी नहीं होती है। जो पशु होती हैं जैसे गाय हो गई या भैंस है, तो बारिश में जो कम से कम जानवरों के भोजन की तो कोई कमी नहीं रहती है। ठीक है, इसके बेटे जो क्वेश्चन है तो वो आपको बनाने हैं। वाई इज़ द ऑथर नॉट एबल टू सी बीजू, कि क्यों नहीं देख पाने के योग्य होता। और दो वे बताने आपको ही अपीयर टू चेंज व्हेन द मिस्ट कम अप, जब कोहरा आता है तो किस तरह से पहाड़ियों में बदलाव आता है, तो वो चीज़ें आपको बतानी है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है जिसमें हम दो बात करते हैं 2 अगस्त की। 2 अगस्त को क्या होता है? ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द कोरुगेटेड टिन रूफ। अब देखो कहते हैं कि ऑल नाइट, रात के समय, सारी रात जो कोरुगेटेड टिन रूफ होती है, जो नालीदार टीन की जो छत होती है, उसके ऊपर बारिश जो वो शोर करते हुए होती रही सारी रात बारिश। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, वहाँ पर ना तो कोई तूफान था, नो थंडर, ना कोई बिजली की कड़क थी। जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर, केवल उष्णकटिबंधीय मूसलाधार बारिश, बस और कुछ नहीं है। मीन्स ना तो आवाज़ आ रही है तूफान भी नहीं की, और मूसलाधार बारिश हो रही है। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, और इसने मुझे जगाए भी रखा। और एट द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और देखो इसने मुझे सोने से भी नहीं रोका। मीन्स जगाए तो रखा ही, मुझे सोने से भी नहीं रोका कि भी सो नहीं सकते। इट इज़ ए गुड साउंड टू रीड बाई, अब देखो पढ़ने के लिए आवाज़ बहुत अच्छी होती है जब बाहर बारिश होती है। द रेन आउटसाइड, बाहर बारिश हो, और द क्वाइट विद इन, और अंदर बिल्कुल शांति। तो ऐसे मौसम में पढ़ने का भी बहुत मन करता है। एंड ऑल दो टीन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स, ये कहता है वैसे तो यद्यपि जो छत है ना टीन की, उसमें अनगिनत छेद हैं, होते हैं ना, बहुत सारे छेद हैं, बहुत सारे असंख्य छेद हैं। और देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाई, जैसे कि हमें मतलब किसी के स्पर्श ना होने का एहसास तो होता ही है। एंड येट इन टच विद द रेन, लेकिन फिर बारिश के साथ में, बारिश के साथ टच होने का भी आभास होता है। मीन्स वैसे तो आपको कोई नज़र नहीं आएगा कि बस किसी को आप टच हो रहे हैं, लेकिन फिर जो असंख्य जो छिद्र हैं जिनमें से बूंदें गिरती हैं, तो उनमें ऐसा एहसास होता है कि वो आप उनके टच में, बारिश के टच में है। अगस्त 3 को देखो क्या होता है? द रेन स्टॉप्स, बारिश रुकती है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, बादल छटने शुरू हो जाते हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और मेरे लेफ्ट की साइड में जो सूरज है वो दिखाई देता है, चमकना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, उसकी चमक जो है वो दिखाई देता है, पहाड़ी को छूता हुआ, चमकता हुआ नज़र आता है। ए वोमैन इज चॉपिंग अप द स्टिक्स, एक जो औरत है, अब देखो जिनको लकड़ियों का काम होता है तो लकड़ियाँ काट रही है एक औरत जो है, महिला, वो लकड़ियाँ काट रही हैं। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, मैं जो गाय की गले की घंटियाँ होती है ना, बजती हैं, मैं उन घंटियों की आवाज़ सुन सकता हूँ। इन द ओक ट्री ए क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप फ्रॉम हिज फीदर्स एंड कास्ट डिस्कॉन्सोलेटली, अब देखो एक जो ओक के पेड़ पे कौवा होता है, वो पानी की बूंदों को अपने पंखों की फड़फड़ाहट से जैसे ना वो हिला देता है। तो जैसे पंखा फड़फड़ा जो सॉरी पक्षी जो कौवा वो फड़फड़ाता है, तो उसकी वजह से जो पत्तों के ऊपर जो बारिश की बूंदें वो गिरती हैं, और फिर वो उदासी से काएं काएं भी करता है। काउज इन डिस्कॉन्सोलेटली, मतलब उदासी से काएं काएं भी करता है वो। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप, अब जो लीकिंग जो ड्रेन पाइप होता है, जो नाली वाली जो पाइप होती हैं, वहाँ से पानी की बूंदें गिरती हैं। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ विस्लिंग थ्रस एमर्स लाइक ए डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रिवाइन, और अचानक की बिल्कुल साफ शुद्ध जो होते ना किसी जो रिवाइंस, मतलब जो घाटी के अंदर से, किसी घाटी की गहराइयों से, किसी डार्क स्वीट एक गुप्त रूप से शुद्ध गीत की जो आवाज़ है, गूंज है,
वो एक रहस्य की तरह हमें सुनाई देता है। मीन्स जब कुछ शांत रहता है और फिर अचानक से गहराइयों में से, पहाड़ी की घाटी की गहराइयों से एक शुद्ध गीत की सी गूंज भी सुनाई देती है, आवाज़ की तरह वो हमें सुनाई देती है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप पढ़ लेना।